केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल हमारे साथ इस वक्त हैं। सर, जिस तरीके से मानसून सत्र चल रहा है, आज उम्मीद की जा रही थी कि बिल्कुल बिल पर जो है चर्चा होगी, लेकिन बिल पर चर्चा के साथ साथ विपक्ष का एक रवैया देख रहे हैं कि लगातार हंगामा। आज भी जैसे लोकसभा शुरू हुई फिर हंगामा, इतना मानसून सत्र भी हंगामा, और जिस चीज़ को लेके हंगामा चल रहा था, जबकि सरकार द्वारा वो चीज़ें सुलझा ली गई और उस पर एक बिल भी आ रहा है। देखिए, बिल है, मैंने उसको पढ़ा। उसमें कुछ भी हंगामा करने के लायक अब कोई चीज़ नहीं है। किस प्रकार से परीक्षाओं में अनियमितता ना बरती जाए, उसको लेकर के बिल है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। और उसके क्लॉज वाइज उसमें अगर और कुछ कोई संशोधन या सुझाव या राय दे सकता है तो अपनी बात को लोकसभा चलते हुए ज़्यादा अच्छे तरीके से कह सकते हैं, बनस्पति बेल में जाने के। आपको लगता है कि विपक्ष लगातार उस मुद्दे को तो उठा रहा है, नीट मुद्दे को, लेकिन जहां बीजेपी शासित जो राज्य नहीं है वहां पर पेपर लीक की बात जो है वो विपक्ष नहीं लेके आ रहा। अगर वो भी लेकर के आए तो उन सभी मुद्दों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार बैठ करके जो है अच्छी चर्चा कर सकती है, उसका निपटारा कर सकती है। बिल पर चर्चा के दौरान ही विभिन्न दलों के राजनीतिक लोग, सांसद लोग, और उसमें और क्या सुझाव हो सकते हैं और क्या शक्ति बरती जा सकती है और क्या अपने ज्ञान से वो बता सकते हैं, वो चर्चा के दौरान ही बताई जा सकती है और देश उसको सुने। जो टास्क फोर्स बना है उसमें विभिन्न क्षेत्रों के बहुत ही एक्सपर्ट लोगों को चुना गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इन्फोसिस के सह संस्थापक थे, नयन जी हैं, उसमें आईबी के पूर्व डायरेक्टर हैं जिनको आईपीएस अफसर रहे होंगे। इसके अलावा एस सोमनाथ जी जो इसरो के चेयरमैन रहे हैं, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता जी हैं, कामकोटी जी हैं, इसके अलावा अमृतलाल मीना जी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इतने विभिन्न क्षेत्रों के बहुत ही जो पारंगत लोग, विशेषज्ञ लोग हैं, वो लोग इसमें अपने सुझाव देंगे और फिर एक ऐसा परीक्षा पद्धति रहेगी जिसमें भविष्य में होने वाली गलतियों दोहराई ना जाएं। इस पर काम करने के लिए कमेटी बनी, टास्क फोर्स, और टास्क फोर्स में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है बल्कि विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ लोग हैं। क्या ये माना जा रहा है कि अगर ये समस्या सुलझती है, बिल आता है, उस पर वोटिंग होती है, बिल पास होता है, क्या विपक्ष को लग रहा है कि उसके हाथ से एक मुद्दा फिसल जाएगा? क्योंकि लगातार इसके जो ये प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे, उस पे जिस तरीके से एक कभी AK-47 की बात कर रहे हैं लेकर के कोई दौड़ रहा है, कभी उस पे आंसू गैस की बात कर रहे हैं, पैलेट गन्स चलाई गई छात्रों पे, ये मुद्दे लेकर के विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। अब तो विपक्ष विषय से भटक रहा है और देश को भटकाने की कोशिश कर रहा है। जब उनकी मांग ये थी कि नीट की हुई अनियमितताओं की जांच हो, तो उसमें बहुत से लोग जेल गए हैं, उनकी बेल भी नहीं हो रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रधानमंत्री जी ने कहा है जल्दी सुनवाई होगी। सजाएं भी बहुत बढ़ा दी गई हैं और जुर्माना भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो अब विपक्ष को संतुष्ट हो जाना चाहिए। कई लोग जेल गए हैं, लेकिन जो सीजेपी जो है, सीजेपी के द्वारा ये कहा गया कि इस दौरान जो प्रोटेस्टर्स है उनको किसी तरीके से हिरासत में ना लिया जाए, कोई एफआईआर ना हो। सरकार उस पर काम कर रही है, उनको संतुष्ट कर रही है क्या? लेकिन क्या आपको नहीं लगता इस दौरान कई ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जिस पद पर बैठे हैं उस पद की गरिमा को नज़रअंदाज करते हुए अभद्र भाषा, अश्लीलता भरी जो वीडियोस हैं वो आ रहे हैं, उस तरीके की हरकत वहाँ की गई? क्या विपक्ष का एजेंडा लगता है, या जिस तरीके की वीडियो आ रही है क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र में धरना, रैली, प्रदर्शन डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है, लेकिन इस सीमा तक नहीं होनी चाहिए कि कुछ वीडियो, एक एआई है, जब एक वीडियो देखते हैं तो उसी टाइप के कई देख आ जाते हैं। माने शर्म आती है कि देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, कम से कम जो पढ़ने वाला छात्र है वो उन शब्दावलियों को ही नहीं जानता है जिन शब्दों को, और ख़ास तौर से लड़कियों ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है। उनके पिता, भाई या मोहल्ले के लोग जब देखते होंगे तो क्या महसूस करते होंगे कि ये केवल विद्यालय शिक्षा नहीं देता है, संस्कार भी देता है।
तो नीट क्वालिफाई करने वाले या नीट में बैठने वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले बच्चे ये शब्द बोल ही नहीं सकते हैं। ये जिन आंदोलनकारियों ने बोला है वो बहुत ही शर्मनाक है और सभ्य समाज में उनको न देखा जा सकता है न सुना जा सकता है। इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ में कोमल शर्मा।